मौजूद हूँ। मेरे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हम समाज सेवी भी हैं। जनता क्या समस्या बता रही है, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है अपना? मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और मैं वार्ड 26 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। और मैं जैसे देख रहा हूँ वार्ड की जो समस्या चल रही हैं, वो एक तो स्वच्छ वातावरण और पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो संदेश नगर में आपका 2.5-2.5 3-3 फुट पानी भर जाता है। तो वहाँ के लोग बाग काफ़ी परेशान हैं। बट क्या है, धरातल पे कोई काम नहीं है। पार्षद महोदय अपना क्या करते हैं, आए फोटो खिंचाई चले गए। जैसे अभी आपने देखा होगा जो फालतू के काम है वो तो आपका करा रहे हैं, जैसे आपका सामने ये रेलिंग वाली काम चल रहा है। मगर आप एक जो बजट पास करा के आप अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन गिरवा के वहां से पानी की निकासी दे सकते हैं। अब क्या होता है, बरसात में जब वो नाला ओवरफ्लो होता है तो वहां का गंदा पानी भी लोगों के घर में घुस रहा है। तो उस समस्या का निदान कौन करेगा? और वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है क्या, आवारा पशु। जैसे महिलाएं परेशान है आजकल, बंदर आ जाते हैं और वो थोड़ी तादाद में नहीं, ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। आवारा कुत्ते वगैरह। हाँ, आवारा कुत्ते हैं। और आपने देखा होगा शाम के टाइम ये एक अच्छी साफ सुथरी कॉलोनी है, ठीक है सर। और इसमें क्या होता है, शाम के टाइम बच्चे साइकिल चला रहे हैं, एकदम अचानक कोई आवारा पशु आ जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये हमारे पार्षद महोदय देखेंगे ना। और हमारे पास जब लोग आते हैं, जब मैं देख रहा हूँ कि इतनी समस्याएं लोगों की, अब जैसे हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आप जब भी देखेंगे तो महिलाएं, बच्चे बाबा रामदेव जी के यहाँ से पानी भरने आती हैं। अरे, पानी का जब आपके यहाँ कनेक्शन है, आप बिल दे रहे, तो आपके यहाँ पानी की सप्लाई आनी चाहिए ना। आप यहाँ से पानी भर के क्या करेंगे? उसके लिए कोई विचारधारा नहीं है, कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं बना रखा है उन्होंने। उन्होंने केवल क्या कर रखा है, अपना फोटो खिंचाओ, आओ देखो और चले जाओ। देख रहा हूँ वार्डों में जैसे नहरों को किस तरीके से नालियों से जोड़ी जाए, कोई आप कॉन्सेप्ट वगैरह सोच रहे हो? मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को सर मौका मिलता है तो मैं यहाँ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं आया हूँ कि हाँ मुझे आपने जिता दिया और मैं बैठ गया आगे। मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सरकार से, या जो वही माननीय हमारे एमएनए हैं, या जो भी हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों, जल संस्थान के हो, जिला अधिकारी हो, जो उनसे भी अधिकारी हो, उनसे एक फॉर्मेट तैयार कराना चाहता हूँ कि भाई इसे एक पाइपलाइन करके इस पानी की निकासी दें। इसे एक, यानी कि हमारे जो संदेश नगर के लोग हैं वो उससे निजात पा सकें। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की कहीं योजना है, पीएम आवास शौचालय, ये सब मिल रहा है कि आवास वगैरह, आयुष्मान कार्ड वगैरह? मैंने तो ये देखा है भैया, जिसका आप थोड़ी सी साठ गांठ है उसका तो काम हो रहा है। जो बेचारा आम आदमी है वो, उसका ना तो राशन कार्ड बन पा रहा है, ना आयुष्मान कार्ड बन पा रहा है, ना उसे कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो रहा है। वो तो बेचारा इधर से धक्के खा के उस टेबल पे, और उस टेबल से उस टेबल पे, वो तो हाथ पैर जोड़ता हुआ बेचारा निराश होके बैठ गया है। तो उसके लिए भी मैं एक कमेटी क्या और एक कैंप लगवाना चाहता हूँ जो परमानेंट है। एक सिंगल विंडो, सारा काम हो, राशन हाँ, कार्ड वो अपना एक सेंट्रलाइज में कर दूंगा संदेश नगर में, कि हाँ किसी को कहीं जाना नहीं है कि भैया आपकी वृद्धा पेंशन है, आप वहाँ आओ, आपका राशन कार्ड बनना है वहाँ आओ। और नहीं होता तो मैं उसे खुद पर्सनली देखूंगा। ऐसा नहीं है मैं किसी को दे दूंगा भाई तू कर ले काम। उसके लिए मैं बैठा हूँ, स्वयं जिम्मेदारी लूंगा। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम का कैसा काम चल रहा एजुकेशनल और हेल्थ सिस्टम तो आपने देखा कोरोना काल में कैसा था। है? हम लोग केवल मांगते ही रह जाते हैं, देने के लिए कुछ है ही नहीं हम पे। हम तो केवल मांगने के लिए आए हैं कि भाई साहब हमें डोज लगवा दो, हमें दवाई दिला दो। मगर क्या है, हम लाइन में लगने के लिए आए हैं और लाइन में लगे रह जाएंगे। इसके लिए कोई विचारधारा नहीं। कोरोना में किसी तरह से मदद की थी लोगों की आपने? जी, मैं लोगों के पास गया, जो भी मेरे से बन पड़ा, चाहे उनका खाने की व्यवस्था हो, चाहे फिर दवाई का हो, वो मैंने जितना बन पड़ा मैंने करा। बाकी मैं भी सरकार नहीं हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ लोगों की। जैसे कि यहाँ पे पार्क वगैरह होना चाहिए, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, हाँ, ये आपने नशे की ओर काफी युवा जा रहे हैं, उनको स्किल डेवलप करने के लिए लाइब्रेरी हो, वहाँ पे कोई स्किल सीख सके, या कोई ऐसा यहाँ पे रोजगार का एक साधन ढूंढना चाहे ताकि वो नशे की तरफ ना जाए, या खेल कूद की या किसी और तरह अपना माइंड डाइवर्ट इस करे। बात में मैं आपको एक तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ना जब आप कॉलोनी का सर्वे करेंगे तो जब से ये कॉलोनी
बनी है, एक पार्क है हमारे यहाँ, जो कि पार्क किस लिए बनाया जाता है कि भाई हमारे जो वृद्धा है, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो अपना शाम के टाइम महिला बच्चे वहाँ खेल लें। आप पार्क की हालत देखो, कोई सौंदर्यीकरण नहीं है उसका, कोई एक बेंच लगा दी है, घास वैसी की वैसी है, आवारा पशु उसमें गंद कर रहे हैं। तो वो काम छोड़ के आप फालतू के काम तो करवा रहे हैं, जो चीज मेन मुद्दा है वो आपसे हो नहीं पा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है आप बताएं। लास्ट क्वेश्चन है, 23 को जो इलेक्शन है, हम जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करूंगा कि जो सही है, जो आपके हमेशा 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहे, ये नहीं कि बस आप फोन बजाते रहें, आप उसके चक्कर काटते रहें। आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपका बेटा, भाई, साथी के रूप में आपके साथ खड़ा रहे। ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपके साथ 24 घंटे साथ हो, रात हो या दिन, आपकी कोई भी समस्या हो हमेशा आपके साथ रहे, वार्ड का संपूर्ण विकास करवा सके। जिला हरिद्वार से रंजन जसपा की रिपोर्ट।